हरिद्वार में हरकी पेड़ी पर हुआ भीषण हादसा। आकाशीय बिजली या भूमिगत कार्यों की वजह से सटी दीवार ध्वस्त होकर गिरी। प्रशासन मामले की जांच में जुटा। देखिए हरिद्वार से नवीन कुमार की यह रिपोर्ट। सोमवार रात को हरिद्वार में हरकी पैड़ी के पास बने ट्रांसफार्मर पर आकाशीय बिजली या भूमिगत कार्यों की वजह से सटी दीवार ध्वस्त होकर गिर गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रांसफार्मर के परखच्चे उड़ गए। हालांकि घटना देर रात की होने से कोई जान माल की हानि नहीं हुई। घटना की जानकारी मिलने पर गंगा सभा के अध्यक्ष, महामंत्री, साधु संत और स्थानीय प्रशासन के लोग हरकी पैड़ी पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने बताया कि गंगा सभा के सुरक्षा गार्ड और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मध्य रात्रि के समय आकाशीय बिजली गिरने से हरकी पैड़ी की लगभग 80 से 100 फुट की दीवार गिर गई। उन्होंने बताया कि हालांकि दीवार के पास बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने का भी काम चल रहा है, जिस कारण दीवार कमजोर हो सकती है, परंतु प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना आकाशीय बिजली गिरने से हुई है। कोरोना के चलते हरकी पैड़ी पर श्रद्धालु उपस्थित नहीं थे, नहीं तो इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता था। निश्चित रूप से हरकी पैड़ी में नुकसान हुआ है और हम सबके लिए बहुत दुखद परिस्थिति है, लेकिन क्योंकि प्राकृतिक एक घटना है जो कि हमें पता लगा है, रात लगभग 2:30-3 बजे के आसपास आकाशीय बिजली बहुत लोगों ने गड़गड़ाहट के साथ सुना कि यहाँ आवाज़ भी आई और लोगों ने देखा भी प्रत्यक्ष, और उस बिजली गिरने के कारण ये जो दीवार का एक हिस्सा है लगभग 80 से 100 फुट का, ये कोलैप्स कर गया है पूरा का पूरा। आपने देखा जड़ से, और निश्चित रूप से हम सबके लिए हमारी भावनाएं भी हरकी पैड़ी से जुड़ी है। एक ऐसी घटना, लेकिन सुखद पहलू ये है कि ब्रह्मकुंड क्षेत्र और अन्य जो पूरा हरकी पैड़ी क्षेत्र है वो सब सुरक्षित है। आप देख सकते हैं कि सभी श्रद्धालु नियमित रूप से रोजाना की तरह यहाँ स्नान कर रहे हैं, वो प्रभावित नहीं है। जहाँ तक इस दीवार की बात है कि निश्चित ही बहुत जल्द हम इन सभी पहलुओं की जांच कराते हुए कि क्या दीवार को कमज़ोर करने में कोई और भी कारण है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि पानी का रिसाव और अंडरग्राउंड केबलिंग की वजह से भी कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है कि पानी का रिसाव हो या उसको खोदने के लिए जो वाइब्रेशन हुई है उससे कुछ प्रभाव पड़ा हो। इन सभी विषयों की हम जाँच कराते हुए माननीय जिलाधिकारी महोदय ने भी इस विषय में कहा है कि वो एक टीम भेज रहे हैं जो जांच करेगी। इन सबू पहलुओं की जांच कराते हुए हम इसका जल्दी पुनर्निर्माण प्रारंभ करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अब जो ये दीवार निर्मित हो ये बहुत मजबूत और इस तरह की हो कि इस तरह की कोई घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके, और सौंदर्यकरण भी पूरी कराएंगे। और माँ गंगा का हम आशीर्वाद हमारे साथ है। हम यही माँ गंगा का धन्यवाद करते हैं कि ये घटना जो है इस समय हुई कि जिस समय कोई व्यक्ति आसपास नहीं मौजूद था, किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि नहीं हुई है और ना ही किसी को खरोच तक आई है। कि माँ गंगा का आशीर्वाद स्वयं माँ गंगा ने अपने तट पे हम सबको दिया है, इसके लिए माँ गंगा का धन्यवाद। और शीघ्र ही हम माँ गंगा का एक विशेष पूजन और माँ गंगा की विशेष आरती भी हम माँ गंगा को धन्यवाद करते हुए हम करेंगे। निश्चित रूप से जहाँ तक सरकार के लॉकडाउन और उनकी गाइडलाइंस का है, हमने भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, जिम्मेदार संस्था की तरह हमने सरकार की सभी गाइडलाइंस का पालन किया है, सरकार के सभी आदेशों का हमने पालन किया है। लेकिन कहीं ना कहीं मदिरालयों का खुलना और मंदिरों का बंद होना निश्चित रूप से हमारी आस्था को चोट पहुंचाता है। हम धर्म प्रधान क्षेत्र हैं और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि अगर संकट का दौर आता है, कोई संकट आता है, तो हम सभी माँ गंगा की शरण में आते हैं। और इस संकट के दौर में भी माँ गंगा के स्नान पर रोक लगा देना कहीं ना कहीं एक निश्चित रूप से चिंता का विषय जरूर रहा है। हम पुनः सरकार से मांग करेंगे कि जितनी भी धार्मिक गतिविधियां हैं, चाहे वो माँ गंगा में स्नान हो, अस्थि प्रवाह हो, और मठ मंदिरों अखाड़ों में जो भी धार्मिक गतिविधियां संचालित होती हैं, उनके गाइडलाइंस निर्धारित करते हुए उनकी अनुमति प्रदान करें। इस घटना पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का कहना है कि पूर्व से ही लॉकडाउन के कारण मंदिर बंद है। हमने सरकार से बात को माना और मंदिरों को बंद किया, मगर जब शराब की दुकानें खुलेंगी तो मंदिर भी खुलेंगे। शराब की दुकानों पर लाइन लगी हुई है तो फिर श्रद्धालु मंदिर में क्यों नहीं आ सकते? हमारे द्वारा नियमों का पालन किया गया। अगर अब मंदिर नहीं खुले तो यह अन्याय है। से हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि उत्तराखंड में यात्रियों का आना शुरू किया जाए और 4 धामों को भी खोला जाए। हरकी पैड़ी पर यात्रियों को आने दिया जाए। अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी विधिवत रूप से कराने की अनुमति सरकार द्वारा दी जाए। मंदिरों को जिस प्रकार बंद किया गया है और शराब की दुकानों को खोला गया है तो ऐसी आपदाएं सामने आएगी। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मठ मंदिरों को खोले जाने को लेकर सरकार को जल्द ही आदेश जारी किए जाने चाहिए। सनातन परंपरा के मानने वाले व्यक्ति हैं, भगवान पर आस्था रखते हैं।
जब कोई विपत्ता आती है, आपत्ति आती है, तो हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। 2 महीने से लॉकडाउन कर पूरे मंदिर बंद थे, हम लोगों ने उनकी बात को माना भी और मंदिर बंद भी किया। लेकिन जब शराब की दुकान खुलेगी तो मंदिर क्यों नहीं खुलेंगे? शराब की दुकान अब लोग लाइन लगाए, हज़ारों लोग खड़े हैं, वहाँ रिस्ट्रिक्शन का पालन किया जा रहा था, हमारे यहाँ किया जाएगा। तो कोरोना के डर अब के कारण अगर मठ मंदिर बंद है तो वो अन्याय है। हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से मैं मांग किया हूँ, आज भी करूँगा कि पूरे यात्रियों को आवागमन अब खोल दिया जाए, चारों धाम खोल दिया जाए। हरिद्वार के मठ मंदिर है वो खुले ही हैं, लेकिन यात्रियों का आना अब प्रारंभ कर दिया जाए, क्योंकि हरिद्वार पूरी तरह से तीर्थ यात्रियों के भरोसे रहता है। तो अभी हम कल भी गए थे, परसों भी गए, ऐसे मंदिर मठ है जहाँ पे पुजारियों के पास भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, आरती के लिए घी और अगरबत्ती भी नहीं है। तो हमारा कहना यह है कि अब पूर्णतः पूरी रूप से आप मंदिर को खोला जाए। जहाँ तक आपने कहा कि हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन रहेगा, तो लॉकडाउन करिए, उसका मैं विरोध नहीं करता हूँ आपको, लेकिन मंदिर को बंद मत कराइए। मंदिर पूर्णतः खुले रहें। मंदिर है, हर की पौड़ी पे लोग नहाएं, जिसके अस्थि विसर्जन के पूरी छोड़ दी जाए, उससे कहाँ कोरोना फैलेगा भाई? तो ये सब चीज़ें सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ सभी की यही कहना है कि जब आप दारू की दुकान खोलोगे, मंदिर को बंद कर रखोगे, जो आज आपदा हो ऐसी आपदाएं होती रहेंगी, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? तो हम लोग आशा रखते हैं ना भाई। तो हमारा इतना ही मांग है माननीय उत्तराखंड के सीएम साहब से कि आप अब एक आदेश जारी करें और मठ मंदिर में तीर्थ यात्रियों को, जो भी हमारे यात्री आ रहे हैं, उनको कहीं रोक टोक न हो। मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंची एसडीएम हरिद्वार कुसुम चौहान का कहना है कि रात्रि 2 से 2:30 बजे के बीच की यह घटना है। हर की पैड़ी स्थित यह पूरी दीवार गिर गई है। मौके पर बताया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण दीवार गिर गई है। इससे हमारे द्वारा भी कारणों का पता लगाया जा रहा है। कारणों के स्पष्ट होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल यहाँ कोई जनहानि नहीं हुई है, परिसंपत्ति का नुकसान हुआ है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हमारे द्वारा हर की पैड़ी पर आए मलबे को हटाया जा रहा है। इसमें गंगा सभा के सहयोग का भी अनुरोध किया गया है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वो हर की पैड़ी के पीछे जो दीवार है वो गिर गई है। तो ये 2-2:30 बजे रात को गिरी है और इसमें ये बताया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण ये दीवार गिरी है। कारणों की जांच की जा रही है कि किस वजह से ये दीवार गिरी है और फिर तदनुसार इसमें अगली कार्रवाई की जाएगी। ऐसे बता रहे हैं कि रात में भारी बारिश हुई है और जिसकी वजह से दीवार गिरी है, लेकिन फिर भी इसके पीछे क्या कारण रहे कि ये दीवार जो कमज़ोर हुई है, इन सारे उस पर जाँच की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सब जाँच का विषय है। ये जाँच पहले जाँच की जाएगी कि किन कारणों से ये दीवार गिरी है, उसके बाद ही इसमें आगे कुछ कहा जा सके। ये बिल्कुल हो सकता था और जैसे कि यहाँ पे अभी हमने इसको साफ़ करने की हम लोग करवा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे सफाई हो जाए और पहले की जैसे पूर्वज शेप ना है, इसके लिए गंगा सभा से भी अनुरोध किया जा रहा है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। जिस समय हर की पैड़ी पर दीवार गिरी तो उस समय कोई भी श्रद्धालु हर की पैड़ी पर मौजूद नहीं था। अगर हर की पैड़ी पर श्रद्धालु मौजूद होते तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता। वहीं प्रशासन इस मामले में दीवार गिरने के कारणों का पता लगा रहा है और कारण पता लगने पर कार्रवाई की बात कर रहा है। बिल्कुल सही है, ये हकीकत है। ठीक है, बिजली की कोशिश की है, लेकिन खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए HC न्यूज।